हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। जैसे बच्चों हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में गॉस की थ्योरम, गॉस की एप्लीकेशंस पे आधारित इनसाइड न्यूमेरिकल स्टार्ट करे थे। उसका एक पार्ट हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने इसको नहीं देखा है तो जाके देखना, ठीक है। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे गॉस की थ्योरम पे बेस्ड एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स का सेकंड पार्ट। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इसलिए लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल है 1.17। 1.17 ये है कि बॉक्स के पृष्ठ, यानी कि देखिए एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें दे रखा है 1.17 कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वादुछेद सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है। बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। यानी बच्चों दे रखा है कि एक किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, कोई काला बॉक्स है, उसके पृष्ठ पर वायु क्षेत्र की तीव्रता सावधानी पूर्वक ली गई और उस पृष्ठ से निर्गत, उस पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स जो है वह 8 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। कितना बच्चों? 8 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो फर्स्ट पूछा गया है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। इस बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है? तो बच्चों देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए बच्चों, क्योंकि हमें यहां पे क्या दे रखा है कि बॉक्स से गुजरने वाला, बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, नेट वैद्युत फ्लक्स फाई हमें गिवन है 8 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो पूछा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, क्यू आवेश हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल। चूंकि गॉस की प्रमेय से किसी भी पृष्ठ से संबद्ध नेट फ्लक्स होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है बच्चों? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू आवेश हमसे पूछा गया है, फाई वायु फ्लक्स मान रखिए। तो बच्चों फाई कितना? 8 गुणा 10⁻³ क्यू आवेश पूछा गया है और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। जिन बच्चों को इसकी वैल्यू याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता और इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻⁻²। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सॉरी, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 8.85 गुणा 10⁻⁻²। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा बच्चों 8 पंजे 40, 8 64, 64 और 4 कितना हो गया? 68 और 8 64 और 64 और 6 कितना हो गए? 70। कितने अंक बाद? 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, 10⁻³ 10⁻⁻² और गुणा में खाते बच्चों क्या होती है? जुड़ती हैं। तो -12 +3 कितना हो गया? 10⁻⁻8। तो ये आ गया आवेश। इस पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है? क्यू बराबर है 70.80 गुणा 10⁻⁸ कूलम। बच्चों इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आंसर शीट होती है उसमें जो आंसर आपको मिलेंगे वो सब के सब मानक रूप में मिलते हैं।
मानक रूप का मतलब होता है कि दशमलव के बाईं ओर केवल एक ही डिजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 7.080 गुणा 10 की घात -7 कूलम। ठीक है, क्योंकि हमने दशमलव को राइट साइड से लेफ्ट साइड खिसकाया है, और जब हम दशमलव को राइट साइड से लेफ्ट साइड खिसकाते हैं तो जितने डिजिट खिसकाएंगे उतनी घात माइनस की घट जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ कितना, आवेश आ गया 7.080 गुणा 10 की घात -7 कूलम। अब देखिए ये तो हुआ बच्चों फर्स्ट पोर्शन। अब देखिए बच्चों इसका सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन ये था, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। यानी कि सेकंड पोर्शन में देखिए बच्चों, इसका बी पोर्शन अगर देखें, यानी कि कोई पृष्ठ है उससे निर्गत जो नेट फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स, बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, शून्य है। वैद्युत फ्लक्स क्या है, शून्य है। तो क्या आप इससे यह निष्कर्ष निकालेंगे कि वैद्युत फ्लक्स जो वैद्युत पृष्ठ है उस पृष्ठ के भीतर कोई आवेश है या नहीं। देखिए बच्चों इसका आंसर है पृष्ठ के भीतर आवेश हो भी सकता है अथवा नहीं, अथवा नहीं। क्यों नहीं, देखिए जैसे मान लीजिए आवेश नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स जाहिर सी बात है शून्य होगा ही होगा। यदि आवेश नहीं है पृष्ठ के अंदर तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर Q 0 है तो फाई ई यानी कि वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन बच्चों ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये समझिए आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से आज का ये। ठीक है, ये वाला इसका बी पोर्शन। देखिए बच्चों दो ही संभावनाएं यहाँ पे पृष्ठ के भीतर आवेश हो भी सकता है अथवा नहीं। पहली संभावना तो कि आवेश नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, होगा ही, जाहिर सी बात है। लेकिन बच्चों आपको बताया गया कि गॉस के परिणानुसार किसी पृष्ठ के भीतर उपस्थित यानी किसी पृष्ठ से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश के यानी कुल आवेश के योग के बराबर होता है। कुल आवेश का मतलब ये हुआ कि जितने भी आवेश उसके अंदर है उन सबके योग के बराबर। जैसे आप समझिए ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, और इसके भीतर ये 2 आवेश उपस्थित है, एक प्लस Q1 और एक माइनस Q1। ये 2 आवेश है, एक प्लस Q और एक माइनस Q। तो अगर हम इसका वैद्युत फ्लक्स निकालें फाई ई बराबर क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कुल आवेश, टोटल आवेश, क्योंकि गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग किसी पृष्ठ से निर्गत जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब कुल आवेश अर्थात आवेश को हमें योग करना है, और आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था आवेशों की योज्यता का नियम, अर्थात हम किसी निकाय के अंदर अगर कुल आवेश ज्ञात करते हैं, आवेश का योग करते हैं, तो आवेश का जो योग होता है हमेशा बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग का मतलब आवेश को कैसा करते हैं, हम चिन्ह सहित ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे नेट आवेश 0 आ जाएगा और वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, 0। यानी कि यहां पर अगर हम देखें कि पृष्ठ के भीतर आवेश उपस्थित है लेकिन वैद्युत फ्लक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों इस पृष्ठ के भीतर आवेश हो भी सकता है अथवा नहीं। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए बच्चों आज का फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल
देखिए बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है 1.18। 1.18 ये दे रखा है कि चित्र में दर्शाए गए 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। यानी कि बच्चों इस 1.18 में ये हमें एक वर्ग दे रखा है। ये कोई पृष्ठ है वर्गाकार 10 सेंटीमीटर की भुजा, 10 सेंटीमीटर की भुजा, ठीक है। और इस वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर यहां पर एक आवेश रखा है Q बराबर 10 माइक्रोकूलम का। यानी कि जो आवेश रखा है बच्चों कितना है 10 माइक्रोकूलम का प्लस 10 माइक्रोकूलम का, ठीक है। तो हमसे पूछा इस वर्ग से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, वर्ग से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हमसे पूछा गया। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझिए बच्चों। यहां पे एक वर्ग दे रखा है 10 सेंटीमीटर भुजा का, और इस वर्ग के केंद्र से ठीक यानी कि वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ये 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। तो हमसे पूछा गया इस वर्ग से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे मानिए सपोज करो ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है 10 सेंटीमीटर का, तो इसके वर्ग के केंद्र से ठीक केंद्र से कितनी दूरी पर 5 सेंटीमीटर की, यानी यहां पे आवेश रखा है कितने कूलम का 10 माइक्रोकूलम का। तो पूछा इस वर्ग से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, ये जो आवेश दे रखा है कितना दे रखा है हमें 10 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है। और आप जानते हैं आवेश का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो क्या होता है कूलम। तो सबसे पहले इस माइक्रोकूलम को आप कूलम में चेंज करेंगे। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए कितने से 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम गॉस की थ्योरम अप्लाई करेंगे। जैसे गॉस के जितने प्रमेय के एप्लीकेशंस थे वहां पे आपको बताया गया था कि अगर हमें किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आवेश है तो अपने चारों वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो इस पृष्ठ से भी कुछ रेखाएं गुजरेंगी। तो देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस वर्ग से वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रकार यहां पर हम क्या करते हैं, यानी कि गॉसीय पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए वर्ग को आधार मानकर 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घनीय गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं और जिसके केंद्र पर यह आवेश स्थित है, ठीक है। यानी बच्चों यहां पे हमने क्या करा, इससे वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमने क्या करा, यहां पर इस वर्ग को आधार मानकर
10 सेंटीमीटर भुजा के एक घनीय गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करी। देखिए बच्चे थोड़ा सा चित्र टेढ़ा बेड़ा हो गया है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है और समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस वर्ग को आधार मानकर, यानी कि इस वर्ग को आधार मानकर इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घनीय पृष्ठ की क्या कर ली, कल्पना। और एक कैसे घनीय पृष्ठ की कल्पना करी कि आवेश इसके केंद्र पर है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था फ्लक्स। अब देखिए, अब चूंकि बच्चों यहां पे इस घनीय पृष्ठ में कितने पृष्ठ, 6 पृष्ठ, तो गॉस के प्रमेय के अकॉर्डिंग इससे निर्गत जो टोटल फ्लक्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमसे इस पूरे पृष्ठ से नहीं पूछा, हमसे तो केवल इस वाले पृष्ठ से पूछा गया है, इस वर्गाकार पृष्ठ से पूछा गया है। अब ये 6 के 6 पृष्ठ, 6 के 6 गॉसीय पृष्ठ मिलकर कुल फ्लक्स कितना निर्गत करेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें इस वर्ग से, इस अकेले पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो अतः वर्ग से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, देखिए बच्चों, यानी कि 6 इस गॉसीय पृष्ठ में कितने पृष्ठ, 6, तो 6 के 6 पृष्ठ कितना फ्लक्स निर्गत करेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमसे केवल इस वर्ग पृष्ठ से पूछा गया है, तो 6 के 6 इतना फ्लक्स निकालेंगे तो ये अकेला पृष्ठ कितना निर्गत करेगा, इसका 1/6 करेगा। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। Q आवेश 10 गुणा 10 की घात -6 6 हुआ, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की घात -12। हल कीजिए इसको, देखिए ये हो जाएगा 10 की घात -5, ठीक है, 10 की घात -5 हुआ, ठीक है। और देखिए बच्चों 10 की घात यहां पे इसको हम हल करें पूरे को, तो ये 10 2 अंक बाद 10 अल्लाह 10 की घात -12, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 885 गुणा 10 की घात -14 हुआ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/6 पंजे 30, 6 48, 48 और 3 51 हुआ, ठीक है। 6 48, 48 और 5 कितने हो गए, 53, ठीक है। और 10 की घात -5 10 की घात +14 हो जाएंगे, क्योंकि जब किसी संख्या को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक। तो कितना हुआ बच्चों, ये हो गया 10 की घात 9 बटे इतना हुआ। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/531, 10 की घात 1 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा 10 की घात 8। डिवाइड कीजिए, तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 को कितने से, 531 से दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया, 0 बढ़ गया, 0 नहीं जाने का, फिर 0 आया, तो कितनी बार कट जाएगा बच्चों, ये एक बार कट जाएगा, ठीक है। एक 0 और बढ़ा यहाँ पे, तो कितना हो गया 531, माइनस कीजिए, ठीक है, तो कितना आया, ये 9 आ जाएगा, और ये 6 और ये 4 पॉइंट है, 0 बढ़ गया, तो 5 नेम कितने होते हैं, 45 होते हैं, तो लगभग ये कितना आ जाएगा 8 बार, यानी कि 0.0018 गुणा 10 की घात 8, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम कितना, 1.8 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यानी कि इस पृष्ठ से निर्गत तो विद्युत फ्लक्स है बच्चों 1.8 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, इसको दोबारा समझिए, यहाँ पे इस वर्ग से निर्गत विद्युत फ्लक्स पूछा गया था, तो हमने यहाँ पे क्या करा, इस वर्ग को आधार मानकर एक 10 सेंटीमीटर के गॉसीय पृष्ठ की, घनीय गॉसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। घनीय पृष्ठ हो गया, तो गॉस की प्रमेय अनुसार इस गॉसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स इतना होगा, लेकिन हमसे एक वर्ग से पूछा गया है, तो एक पृष्ठ से कितना, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वैल्यू रखिए, Q की वैल्यू रखिए 10 गुणा 10 की घात 6 एप्सिलॉन नॉट का मान रखा, 10 की घात 1 प्लस 10 के 6 गुणा में घातें जुड़ती हैं तो -5 इन दोनों की, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का दशमलव, ये
10 की घात माइनस के 12, कितना हो गया 10 की घात माइनस के 14 हो गया। इसको ऊपर ले गए तो प्लस के 14 हो गए, प्लस के 14 कितने बचेंगे 9 बचे। ठीक है, अब यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, 10 की घात 8 डिवाइड कर दिया हमने, इतना आ गया। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है कि 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश 1.19 Q बराबर 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। ठीक है, यानी 2 माइक्रोकुलाम का आवेश और घन के कोर की लंबाई, घन की भुजा कितनी बच्चों 9 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है घन से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इधर रखा है कि 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। यानी कि ये जो है घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, यानी कि 2 माइक्रोकुलाम का आवेश किसी 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो पूछा घन से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, जैसा आपको हमने पिछले लेक्चर में, अभी पिछले न्यूमेरिकल्स में बताया, आवेश 2 माइक्रोकुलाम का, तो उसको पहले आप कुलाम में चेंज कीजिए, 10 की घात माइनस 6 से गुणा करके। अब गॉस की प्रमेय से किसी भी गौसीय पृष्ठ, क्योंकि अब जानते हैं जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, किसी भी पृष्ठ किसी भी आकार का हो, निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होता है Q पाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस वैल्यू रखिए, Q आवेश कितना 2 गुणा 10 की घात माइनस के 6 और एप्सिलॉन नॉट कितना 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12। तो देखिए इसको हल कीजिए तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस, देखिए पॉइंट कैंसिल, यहां पे आप कीजिए 2 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, कितना हो गया ये 200 हो गया। ठीक, और 885, 10 की घात माइनस के 12 ऊपर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के 12 माइनस 6, कितने बचेंगे प्लस के 6 बचेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए बच्चों, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौक 20। ठीक है, 5 एकम 5, 3 बचे 38 हो गए, 5 सत्ते 35, 3 बचे 5 सत्ते 35, 40/70 आप 40 और 177, इसको डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया। ठीक है, तो आप जानते हैं 17 34 17 दो बार कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 15 हुआ और 2 1 3, घटा दीजिए 6 बचे 4 बचे, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दिया, तो यहां भी कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार ही कट जाएगा, नहीं 3 बार चला जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 23, 3 2 5, नहीं 2 बार ही जाएगा, तो कितनी बार बच्चों 0.22 गुणा 10 की घात 6, और ये हो जाएगा 5E बराबर 2.2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, यानी कि इस घनीय पृष्ठ से निर्गत जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा 2.2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।
लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर्स को लाइक करना। जिन स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी ग्रुप्स में, फ्रेंड में इसको शेयर भी करना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।